वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नासिर से रातर। सो गाइज़, आज मैं एक ऐसी वीडियो के साथ आया हूँ जो आपको एक क्लियर आइडिया देगी कि हमारे पास पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर कैसा आएगा। देखो, ये वीडियो जो है मैंने डिवाइड की है पूरे सिलेबस में। तो इसमें 10 क्वेश्चन जो है मतलब 10 एंड 30 मैंने ऐसे डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मैंने जीके के 30 क्वेश्चन डाले हैं। उसके बाद मैंने 10 क्वेश्चन जो है हमारे स्टैट्स में डाले हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन इकनॉमिक्स के डाले हैं। 30 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज के डाले हैं। उसके बाद 30 क्वेश्चन जो है अकाउंट्स के डाले हैं और 10 क्वेश्चन जो है वो साइंस के डाले हैं। ऐसे ही मैंने इसको डिवाइड किया है। सो हम जीके से स्टार्ट करते हैं। देखो, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन एंड आंसर पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है जीके का, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन ऑफ द एनसीएलएटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी पार्ट है, मतलब कि बंसीलाल भट्ट जो है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एनसीएलएटी की फुल फॉर्म क्या है? तो एनसीएलएटी की फुल फॉर्म जो है हमारे पास क्या आती है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी पार्ट है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, सी पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच लैक इज नोन एज ज्यूवल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर। इनमें से कौन सी लैक है जिसको ज्यूवल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर बोला जाता है? तो इसका आंसर है डल लेक। ठीक है, डल लेक को हम लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं और श्रीनगर ज्यूवल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज कश्मीर सैफरॉन इज ओनली सैफरॉन इन द वर्ल्ड दैट इज ग्रोन एट डैश डैश मीटर। कितने मीटर में कश्मीरी सैफरॉन जो है वो ग्रोन होता है? सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, दैट इज 1600 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, डैश 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 recently extended support to dairy cooperatives in Jammu and Kashmir to help the region achieve self-sufficiency in dairy product। तो इनमें से कौन सा डायरी प्रोडक्ट है जिसने अपनी हेल्प को एक्सटेंड किया है जम्मू कश्मीर के डायरी प्रोडक्ट में? तो इसका आंसर है अमूल। ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, डैश डैश इज अ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम वाज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा यूथ प्रोग्राम है जो अभी अभी जो है स्टार्ट किया था जम्मू कश्मीर में? तो ये कौन सा था? वतन को जानो। बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि एक ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ मेंबर्स। कितनी रेंज में जो है ग्राम पंचायत में मेंबर्स होने चाहिए? तो आंसर है ए पार्ट, 7 to 17 के रेंज में जो है वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होने चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंश्राइंड। किस वाले पार्ट में जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है? तो कौन सा पार्ट है गाइस? इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी पार्ट है, दैट इज पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टेट फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। किस वाले एक्ट में जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन को जो है वो सेटअप किया गया था? तो इसका आंसर जो है ए पार्ट है, दैट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पंचायती राज इंक्लूडेड। किस वाली लिस्ट में पंचायती राज जो इंक्लूड किया गया है? दैट इज द स्टेट लिस्ट। सुनो गाइज, 3 लिस्ट होती हैं। एक लिस्ट होती है यूनियन, उसके बाद है कंकरेंट और स्टेट लिस्ट। ये किस शेड्यूल में आती हैं? सारी लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ये सारी लिस्ट जो है 7th शेड्यूल में आती हैं, ठीक है। और जो पंचायती राज जो है वो इंक्लूड किया जाता है स्टेट लिस्ट में। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेज इज। किस वाली स्टेट में जब सबसे ज़्यादा पल्सेज मतलब कि प्रोडक्टिविटी होती है, दालें किस स्टेट में सबसे ज़्यादा बनती हैं? तो इसका आंसर जो है वो 11 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट है, दैट इज़ मध्य प्रदेश। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ एन इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग द सिस्टम ऑफ फार्मिंग। इनमें से कौन सा सिस्टम ऑफ फार्मिंग के ऊपर अफेक्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि लेबर एंड इमिग्रेंट लॉज भी, कास्ट ऑफ लैंड्स भी अफेक्ट करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी जो है अफेक्ट करते हैं फार्मिंग के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं? व्हाट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? बेस्ट मेजर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसको कंसिडर्ड किया जाता है? तो इसका आंसर जो है गाइज सी पार्ट है, दैट इज राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम। जब रियल पर कैपिटा इनकम में जो है राइज होता है तो दैट इज द ट्रू मेजर, दैट्स बेस्ट मेजर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? किस रिवर के ऊपर श्रीनगर लोकेटेड है? तो आंसर है झेलम रिवर। उसके बाद हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट रूलिंग महाराजा कौन था? हरि सिंह। उसके बाद विच टोन इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द एप्पल टोन? किसको एप्पल टोन बोला जाता है? तो बी पार्ट है सोपुर। विच यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मेंशन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट? इनमें से कौन सा ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें क्लाइमेट चेंज और इसके इम्पैक्ट के बारे में मेंशन किया गया है? तो आंसर इज सी, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13। क्वेश्चन नंबर 18 बंधवगर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ इंडियन स्टेट? बंधवगर नेशनल पार्क जो है वो किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट है, दैट इज मध्य प्रदेश। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि जंतर मंतर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जंतर मंतर जो है वो लोकेटेड है किस वाली स्टेट में लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर जो है वो डी पार्ट है, दैट इज राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 20 डैश डैश इज ऑफर रेफर्ड एज द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया? किसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है? दैट इज कॉग। देखो इनका एक ऐसा कल्चर है जिसमें मार्शल आर्ट्स वगैरह, मतलब कि यहाँ की कॉफ़ी या सब कुछ फेमस है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 पंदरेथन वाज एन ओल्ड कैपिटल ऑफ कश्मीर फाउंडेड बाय? पंदरेथन जो है एक ओल्ड कैपिटल थी कश्मीर की, इसको किसने फाउंड किया था? इसको किसने फाउंड किया था? अशोका ने। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना प्रोवाइड्स ए फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ डैश डैश फॉर ईच एलपीजी कनेक्शन टू द बीपीएल हाउस होल्ड? मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट देती है एलपीजी कनेक्शंस के लिए बीपीएल हाउस होल्ड्स को? तो इसका सीधा सीधा आंसर है RS 1600 बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? कौन से ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को इम्प्लीमेंट करने में? तो इसका आंसर है ए पार्ट, दैट इज द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ए पार्ट। न्यूली ओपन्ड हल्द्वानी बायोडाइवर्सिटी पार्क इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ? जो हल्द्वानी बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है अभी ओपन हुई है, ये किस स्टेट, इंडिया की किस स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका आंसर जो है वो 24 का डी पार्ट है, दैट इज उत्तराखंड। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2020 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स? क्या है इंडिया का रैंक? आप भी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है बी पार्ट, दैट इज 168। देखो गाइज लास्ट में आप अपना स्कोर्स डाल देना कमेंट बॉक्स में, किसने कितना स्कोर किया। क्वेश्चन नंबर 26 विच पोर्ट विल बी रिनेम्ड एज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? कौन सा इनमें से जो है पोर्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे, मतलब कि उस पोर्ट को रिनेम किया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रखा गया? देखो ऑप्शन देखो और करेक्ट आंसर क्या है? कोलकाता पोर्ट, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रीच द डीपेस्ट नॉन पॉइंट ऑफ द ओशन? इनमें से कौन सी एक खातून है जो डीपेस्ट ओशन, मतलब ओशन के डीप पॉइंट पे चली गई? आंसर देखिए, आंसर है इसका ए पार्ट, कैथी सिल्वन। ये अमेरिका की एक लेडी है जो डीपेस्ट नॉन पॉइंट के ओशन में चली गई। क्वेश्चन नंबर 28 बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ बीन स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ? किसका प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू है? इजिप्ट का है, इसराइल, सीरिया है, लेबनान? तो आंसर है बी पार्ट, दैट इज इसराइल।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द हाई कोर्ट। याद रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द हाई कोर्ट, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसका आंसर क्या है, देखो फातिमा बीवी, लीला सेठ, अन्ना चंडी, इंदु मल्होत्रा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज अन्ना चंडी। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। देखो फातिमा बीवी जो है ये जो है फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की जज थी। उसके बाद लीला सेठ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट थी। और इंदु मल्होत्रा जो है ये फर्स्ट एक ऐसी वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की जिसको डायरेक्टली बाहर से लिया गया था। ठीक है। उसके बाद 30, हु अमंग द फॉलोइंग इज said टू बी द इन्वेंटर ऑफ हाइड्रोजन बम। तो इसका आंसर है एडवर्ड टेलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हम नेक्स्ट पे आगे स्टैट्स पे। स्टैट्स में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है ट्रू नहीं है, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी बताता है, मतलब कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू की बात की गई है। तो 31 का सीधे सीधे आंसर जो है वो बी पार्ट है। इफ़ एनी टू रो आर कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट डू नॉट चेंज। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि साइन जो है चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 32, इफ टू सेट्स ए एंड बी हैव 24 and 30 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली एंड देयर इंटरसेक्शन है 14 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स देयर यूनियन है। देखो माइंड लड़ाओ, 32 का है सी पार्ट। सी पार्ट देखो एक मिनी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये फार्मूला याद रखना, एन ए यूनियन बी, ठीक है। नहीं, अब इसमें क्या करना है, इसमें हमने सीधे सीधे क्या करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 24 ये वाला प्लस 30 और माइनस 14 इज इक्वल टू 40 आएगा आंसर हमारे पास। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दैट इज ए 3 - 2 एंड द बी इज -7 and 5। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो है 33 का हमारे पास ए पार्ट है, दैट इज 12 यूनिट्स। सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय, सैम्पलिंग एरर जो है किससे रिड्यूस किया जाता है, सोचो भाई। इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज, स्टैटिफिकेशन, चेंजिंग द कलेक्शन मेथड। तो इसका आंसर है बोथ एंड बी। सैम्पल साइज को इंक्रीज करना पड़ता है या स्टैटिफिकेशन करना। स्टैटिफिकेशन क्या होता है कि मतलब जो बड़ा बड़ा डाटा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात हो रही है। सीजनल वेरिएशन रिप्रेजेंट्स ए पीरियडिक मूवमेंट ऑफ not more than the 1 year. Method of fitting method is the best method to determine the trend in the time series. Cyclic fluctuation represents a periodic movement of more than 1 year. So that is all are true. बोलते एक बैग कंटेन करता है 8 ब्लू बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स। ठीक है। इफ 5 बॉल्स आर ड्रॉन एट द रैंडम, अगर 5 बॉल जो है वो रैंडम में ड्रॉन किए जाते हैं, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट द 3 आर ब्लूज एंड 2 आर रेड। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 3 जो ब्लू हैं और 2 रेड हैं। तो इसका सीधा आंसर जो है वो सी पार्ट है, 60 × 143। 37, digest is type of tabulation where the variable are interrelated and subdivided based on their interrelated features। ठीक है। इनमें से कौन सा टेबुलेशन है जिसके वेरिएबल इंटरलेटेड है और सब डिवाइडेड है, किसके बेस्ड पे, इंटरलेटेड फीचर्स के ऊपर सब डिवाइडेड है। तो 37 का है बी पार्ट, दैट इज 2 वे टेबल। उसके बाद है इसको मैच करना है। देखो अच्छे से मैच करना, ज़्यादा उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो ए है। अब कैसे है सुनो, ए कैसे आंसर है इसका। जो ए पार्ट है मतलब कि फर्स्ट किसके साथ इन्होंने मैच किया, 2। एट्रीब्यूट किससे मैच होता है, हर कम्प्लेक्शन इज फेयर। उसके बाद 2 डिस्क्रीट वेरिएबल, तो 2 का थर्ड। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली इज 8, ये डिस्क्रीट वेरिएबल में आता है। कंटिन्यूस वेरिएबल 3 का फर्स्ट। हाइट ऑफ फ्रॉम इज बिटवीन 15 इंचेस एंड 17 इंचेस, मतलब ये चेंज नहीं होगी, कंटिन्यू रहेगी। याद रखना, अगर
ये ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, अगर इसमें से आपको एक भी पता हो ना, मतलब एक का भी पता हो, तो आप दूसरों को मतलब कि एक असली तुक्का मार सकते हो, लेकिन एक परफेक्ट पता होना चाहिए बंदे को, ठीक है। ये क्वेश्चन इजली अटेम्प्ट होता है। 39, द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज विल बी अप्लाई टू मेजर द ट्रेंड व्हेन इट इज। तो इसका आंसर जो है वो क्या है 39 का, 39 का आंसर है ए पार्ट, दैट इज लीनियर। 40 है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज को क्या बोलते हैं, तो टाइम सीरीज इज सी पार्ट, दैट इज ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड विद द टाइम ऑफ अकरेंस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 41 से स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स का पोर्शन। तो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में पहला क्वेश्चन जो हमारे पास बोलते हैं कि एनी रिसोर्स इज कैपिटल इफ इट सेटिस्फाइड टू क्राइटेरिया, वन ऑफ देम इज, कोई भी सोर्स जो है कैपिटल हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें दो क्राइटेरिया का होना जरूरी है। उनमें से एक क्राइटेरिया इधर दिया गया, वो कौन सा क्राइटेरिया है, तो पूरा ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, दैट इज द रिसोर्स मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस्ड। जो रिसोर्स, एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जिसको प्रोड्यूस किया गया हो, दैट इज द सोर्स ऑफ कैपिटल, रिसोर्स ऑफ कैपिटल। ये बात याद रखना। देखो आप वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द शेप ऑफ ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी करो की शेप क्या है, 42 का डी पार्ट, दैट इज कनकेव टू द ओरिजिन। अपॉर्चुनिटी कास्ट इज आल्सो नोन एज डैश इन द इकोनॉमिक्स। क्या हो सकता है, वेरिएबल कास्ट, मार्जिनल कास्ट, इकोनॉमिक कास्ट और एवरेज कास्ट। तो इसका आंसर है सी पार्ट, दैट इज इकोनॉमिक कास्ट भी इसको बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इनमें से कौन से एग्जांपल है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी, दैट इज टैक्स जो है कट करती है और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रेज करती है, ठीक है। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन इन इकोनॉमिक्स। स्टैगफ्लेशन कौन सी कंडीशन होती है इकोनॉमिक्स में। 45 का ये वाले सारे पॉइंट्स पढ़ लो और सीधा सीधा आंसर है डी पार्ट। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो और हायर एम्प्लॉयमेंट रेट हो, ठीक है। 46, which theory states that the substitution effect of price change is always negative। हाँ, इनसे कौन सी थ्योरी है जो ऐसा बोलती है, तो इसका आंसर जो है वो सी पार्ट है, दैट इज सर्टस्काई थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट, द जीपीडीपी प्लानिंग, जीपीडीपी मतलब ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। प्लानिंग इज रिलेटेड टू 29 सब्जेक्ट, ठीक है, इनलिस्टेड इन द डाइजेस्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बोलता है कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लानिंग जो है वो रिलेटेड है 29 सब्जेक्ट से, इनलिस्टेड इन द डैश शेड्यूल, किस वाले शेड्यूल में जो है वो इनलिस्टेड है। तो इसका आंसर जो है वो सी पार्ट है, दैट इज 11th शेड्यूल, 47 का सी पार्ट। उसके बाद है 48, द आइडिया एंड मोटिवेशन फॉर क्रिएटिंग ए वैल्यूएबल गुड्स इज द एग्जांपल ऑफ विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक आइडिया और मोटिवेशन कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है कि हमने एक वैल्यूएबल गुड को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इसका आंसर है 48 का बी पार्ट, एंटरप्रेन्योरशिप। ये ऐसी एक फैक्टर होता है जो आइडिया देता है और मोटिवेट करता है, ठीक है, कि हमने एक नया वैल्यूएबल गुड जो है तैयार करना है। 49, डाइजेस्ट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग नेट फॉरेन बैलेंस एंड टेंजिबल एसेट्स ओन्ड बाय ए नेशन एट ए पीरियड, ठीक है। इनमें से कौन सा टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स और सर्विस है जो हमारे, जिसमें नेट फॉरेन बैलेंस भी, टेंजिबल एसेट्स भी आते हैं जो नेशन जो है ओन करता है एट ए पीरियड। तो इसका आंसर कौन सा है 49 का। देखो ऑप्शन जो है वो क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल वेल्थ, नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका आंसर है बी पार्ट, दैट इज नेशनल वेल्थ। इनमें से सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जो लास्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, डाइजेस्ट इज स्लो डाउन आर ए मैसिव कंट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉजिंग फॉल इन जीडीपी। कॉर्पोरेट
प्रॉफिट्स एंड एम्प्लॉयमेंट, इनमें से कौन सा एक फैक्टर है जिससे क्या होता है, स्लो डाउन होता है इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रैक्शन होती हैं, कम होती हैं, और जीडीपी में भी फॉल होती है, और कॉरपोरेट प्रॉफिट और एम्प्लॉयमेंट भी घट जाते हैं। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है, तो ये सीधी सी बात है, दैट इज़ अ रिसेशन। ठीक है। 51, अब हम किस पे जा रहे हैं, कंप्यूटर नॉलेज पे। ध्यान से देखना भाई, 30 क्वेश्चन ये आने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट विंडोज़ एक्सप्लोरर, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर खुद ढूंढिए, और मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी पार्ट, दैट इज़ इट कैन बी इंटरचेंजेबली रेफर्ड टू एज द इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऐसा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, माइक्रोफोन एंड बार कोड रीडर आर एग्जाम्पल ऑफ, माइक्रोफोन और बार कोड रीडर जो है किसके एग्जाम्पल है। देखो माइक्रोफोन मैंने भी अभी लगाया है, मतलब मैं कुछ दे रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ। बार कोड स्कैनर, मतलब आप शॉपिंग मॉल वगैरह में गए हो, वहाँ बार कोड जो है वो स्कैन करता है किसी प्रोडक्ट को। ठीक है। तो सही सा आंसर जो है वो इनपुट डिवाइस। ठीक है। व्हाट इज़ मेंट बाय पीसी, पीसी से आप क्या समझते हो। तो इसका आंसर देखो, अमूमन हम जो है मतलब छोटी छोटी गलती कर देते हैं। हमने सिर्फ सुना है पर्सनल कंप्यूटर, नो ऐसा नहीं है। इसको एंड भी, इसको प्रोग्राम काउंटर भी बोलते हैं और पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। अगर पर्सनली कंप्यूटर जितना दिया होगा तो दैट इज़ एक ही आंसर ठीक होगा, लेकिन अगर प्रोग्राम काउंटर भी दिया है और बोथ एंड बी भी दिया है तो इसका मतलब ये दोनों ठीक है। 53 का डी पार्ट। नेक्स्ट 54, सीसी इन ईमेल मीन्स, सीसी का मतलब क्या होता है ये सबको पता है, दैट इज कार्बन कॉपी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग सेंसिटिव डाटा, कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो सेंसिटिव डाटा को जो है ट्रांसमिट करता है। 56 का दैट इज HTTP। HTTP, HTTP की फुल फॉर्म आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्क्वायर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्क्वायर। उसके बाद है 57, फंक्शन की टू रिफ्रेश ए पेज इन इंटरनेट ब्राउज़र। जब हम इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन करते हैं और हमें रिफ़्रेश करना होता है अपना ब्राउज़र या कुछ भी रिफ़्रेश करना होता है तो उस वक्त कौन सी फंक्शन की जो है यूज़ होती है। तो 57 का आंसर जो है वो सी पार्ट है, दैट इज़ F5। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लू लाइन अंडर ए टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मीन्स, देखो ब्लू लाइन की बात कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा है। ठीक है। 58, तो इसका क्या है, जब हम फॉर्मेटिंग इनकंसिस्टेंस होता है तब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो ब्लू लाइन जो अपीयर होती है। 59, शॉर्टकट की टू ओपन डिज़ाइन टैब इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखो पावर पॉइंट से ही मैं ये चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी पावर पॉइंट से मैंने स्लाइड बनाई है। देखो पावर पॉइंट से बहुत कुछ होता है, स्लाइड भी आप बना सकते हो पावर पॉइंट से। हाँ, उन स्लाइड्स को आप PDF में भी चेंज कर सकते हो। तो शॉर्टकट की जो है डिज़ाइन टैब ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम पावर पॉइंट में यूज़ करते हैं। तो 59 का है जी, यानी डी पार्ट, अल्ट प्लस जी को जब हम मतलब प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो है डिज़ाइन टैब। या देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शॉर्टकट की देखो सबको याद नहीं होती है। अगर मतलब जब पेपर में ऐसी चीज़ आती है ना शॉर्टकट की, देखो डिज़ाइन और टैब मतलब कुछ ना कुछ मैच हो रहा है जी के साथ, RWQ मतलब ये मैच नहीं हो रहा है, मतलब इनका कुछ कुछ रिलेशन लग रहा है, मतलब जिसमें आपको पॉजिटिविटी फील हो ना वो वाला आप क्लिक करो यार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो क्वेश्चन नंबर 60 का है सी पार्ट, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इंकजेट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से भी जो हमारे पास इम्पैक्ट होता है लाइन प्रिंटर से और डेजी व्हील प्रिंटर से भी। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, विच टैब इज यूज टू चेक स्पेलिंग एंड टू एसेस एडिटर टूल इन MS पावर पॉइंट फाइल। MS पावर पॉइंट फाइल में इनमें से कौन सी टैब जो है यूज़ होती है जिसे हम
स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। 61 का दैट इज़ डी पार्ट। जो ही हम रिव्यू पे जाते हैं वहाँ पे हमारे पास सब कुछ आ जाता है, कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है, क्या ठीक है, ठीक है, तो हम करेक्ट कर सकते हैं। 62 which of the following feature is used to identify the patterns in existing data in an MS Excel file? इनमें से कौन सा फीचर है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डाटा को, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहा है अभी, हाँ, MS एक्सेल फाइल में। तो क्वेश्चन नंबर 62 का है बी पार्ट दैट इज फ्लैश फिल। उसके बाद 63 स्पार्क इन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन। स्पार्क जो है मैक और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, मतलब क्या है, ये वेब ब्राउज़र है, फाइल ट्रांसफ़र है, या आउटर वर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेटर है, या ईमेल एप्लीकेशन है। तो इसका आंसर है दिस इज ईमेल एप्लीकेशन, ये ईमेल एप्लीकेशन है, ठीक है। व्हाट डज FTP स्टैंड्स फॉर। FTP जो है से क्या आप जानते हो। 64 का है ए पार्ट दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इमेज इज सेव्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन। किस वाली एक्सटेंशन से हम एडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट को मतलब सेव करते हैं। 65 का दैट इज डी पार्ट, देखो PSD डॉट PSD। PSD से आपको यहीं से पूरा आपको क्लियर हो जाता है। देखो PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, P से फोटो, S से शॉप और D से डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर जो आपको ऊपर ही दिया गया है और इसकी फुल फॉर्म भी ऊपर ही दी गई है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की कौन सी एग्जांपल है, ये तो भाई आपको पता ही होगा। 66 का बी पार्ट https://www.word.com। 67 which MS Word file view option gives the provision of seeing the document as it would appear on a printed page, ठीक है। मतलब इनमें से कौन सी MS Word फाइल which MS Word file view option gives, इनमें से कौन सा व्यू ऑप्शन हमें क्या देता है, प्रोविजन ऑफ सीइंग द डॉक्यूमेंट, कि हम एक डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं एज इट वुड अपियर ऑन ए प्रिंटेड पेज, कि ये कैसा प्रिंटेड पेज पे अपियर होगा, ठीक है। तो 67 का सही आंसर है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, ठीक है। उसके बाद 68 व्हाट डज CAD स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। CAD का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। तो इसका आंसर है डी पार्ट दैट इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन ए वेब पेज इज ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट। जब एक वेब पेज जो ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरनेट के ऊपर, द डाटा इज़ ब्रोकन अप इनटू बिट्स ऑफ सेम साइज पीसेस कॉल्ड, मतलब डाटा जो है छोटे छोटे बिट्स में, यानी सेम बिट्स में जो है वो ब्रोकन हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है। तो 69 का यहाँ आप बिल्कुल भी मतलब डिस्टर्ब नहीं हो, मत बाइट्स लिख दोगे नहीं हो, इट्स पैकेट्स, ओके। सी पार्ट 70 which of the following is used to identify characters printed with ink that has magnetic material। हाँ, कौन सा इसमें जो है क्या, which of the following is used to identify characters printed with ink that has magnetic materials। अब इनमें से कौन सी एक एग्जांपल है जो हमें आइडेंटिफाई कराती है कि एक प्रिंट में मतलब कैरेक्टर प्रिंटेड विद इंक दैट हैज़ मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो किस में, प्रिंटेड विद इंक में जो है एक मैग्नेटिक मटेरियल भी पाए जाते हैं। तो इनमें से जो है सीधा आंसर है 70 का आंसर है सी पार्ट दैट इज MICR, ठीक है। तो MICR की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। 71 है पैराडॉक्स ओरेकल और सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ, किसके एग्जांपल्स हैं 71, तो किसकी एग्जांपल हो सकती हैं, सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर,
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और डाटाबेस सॉफ्टवेयर। 71 का है डी पार्ट, दैट इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर। 72 नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वन टर्न्स ऑन द कंप्यूटर, जब एक कंप्यूटर को ऑन करता है, द स्टार्ट बटन एंड द डैश डैश अपीयर्स ऑन द बटन बॉटम ऑफ द स्क्रीन बाय डिफॉल्ट। खुद ब खुद जो है स्क्रीन के बॉटम में एक तो स्टार्ट बटन आता है, इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है, ठीक है। तो इसका है सी पार्ट, दैट इज टास्क बार भी आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इफ वायरस स्टेज अटैच टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल इट इन्फेक्टेड। इनमें से कौन सी टाइप है वायरस की जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल के साथ अटैच भी होता है और उसको इन्फेक्ट भी करता है। तो 73 का कौन सा पार्ट है, डी यानी पी पार्ट, दैट इज डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट जो है वो एक्शन करता है। व्हाट डज सी इन W3C द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंड्स फॉर। सी क्या है W3C में, सी क्या है हमारे पास 74 का, सी है बी पार्ट, दैट इज कंसोर्टियम। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखो W3 एंड सी है, तो W3 मतलब 3 W देने हमने, तो क्या है द वर्ल्ड वाइड वेब, द वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद क्या है थर्ड जो है सी दिया इन्होंने, कंसोर्टियम, ठीक है। 3W पता चला, W वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। 75 विच ऑफ दीज इज नॉट ए कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो यूबेंटो जो है वो दैट इज करेक्ट आंसर। बाकी सब कंप्यूटर बनाते हैं, क्योंकि ये यूबेंटो जो है ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर नहीं है। 76 in MS Excel the cell in which we are currently working is known as, क्या बोलते हैं उसको जिसमें हम करंटली वर्क कर रहे हैं भाई, तो ये सीधी बात है एक्टिव सेल ही होगा, ठीक है। व्हाट डज आई स्टैंड्स फॉर इन IPv4। आई किससे स्टैंड करता है IPv4 में, तो 77 का करेक्ट आंसर जो है वो बी पार्ट है, दैट इज इंटरनेट। उसके बाद नेक्स्ट 78 द डोमेन नेम सिस्टम .edu is used for। डोमेन नेम सिस्टम .edu is used for, देखो edu डायरेक्ट देख लो आप आंसर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 79 का इन MS एक्सेस कॉलम्स आर रेफर टू एज, कॉलम्स को क्या बोला जाता है MS SS में 79, तो इट इज बी पार्ट, दैट इज फील्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 मतलब कि अब हम किस पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में हम जा रहे हैं अकाउंट्स पे, सॉरी अभी क्वेश्चन नंबर 80 इसका ही है, 81 पे हम जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास क्या बोलता है, डैश डैश इज एन इंफॉर्मेशन दैट ट्रेवल्स बिटवीन ए वेब ब्राउजर एंड ए वेब सर्वर। एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ट्रैवल करती है किस किस के बीच में, वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में, तो इसका आंसर है सी पार्ट, दैट इज कुकीज़, ये ट्रैवल करती हैं। अब हम किस पे आए हैं, ये अकाउंट्स पे। देखो अकाउंट्स के 30 क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही टफ क्वेश्चन जो है वो लिए गए हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो आंसर देख लीजिए। पहला है टू प्रिपेयर फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान, टू प्रिपेयर कम्युनिकेट फाइनल अकाउंट्स, टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल डाटा, टू टेक इनटू कंसिडरेशन द हिस्टोरिकल डाटा। इसका मतलब है इसका ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, टू प्रिपेयर फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान्स। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, if sales revenue is Rs 8 lakh, cost of goods sold is Rs 7 lakh 10,000 and operating expenses are 80,000, the gross profit is, हमने ग्रास प्रॉफिट निकालना है। तो इन्होंने तीन चीज़ें दी, एक सेल दिया है, कास्ट ऑफ गुड भी दिया है
और एक्सपेंसेस भी दिया है, ठीक है नहीं। ये सेल दिया है ऊपर, ये मतलब जो कास्ट ऑफ गुड दी है, और ये एक्सपेंस दिया है। तो हमें क्या बोला इन्होंने, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब सेल्स क्या है हमारे पास, सेल्स है हमारे पास 8 लाख, ठीक है, और माइनस हमने क्या करना है, गुड कितने में सोल्ड किया है, तो ये है 7,10,000। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, तो इसको माइनस करके आंसर आता है हमारे पास सी पार्ट, दैट इज 90,000 इज करेक्ट आंसर। 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इनमें से कौन सा सही अरेंजमेंट दिया गया है। तो 83 का करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, दैट इज कैश, बिल रिसीवेबल, डेब्टर्स एंड स्टॉक्स। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज द, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है, लेजर अकाउंट है, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, पार्ट ऑफ पासबुक, तो इट इज स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कैश बुक विच बैंक कॉलम कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज विल अपीयर इन। ठीक है, कैश बुक में, इन ए कैश बुक विद बैंक कॉलम, कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज विल बी अपीयरिंग, किस में अपीयर होगा, कैश बुक के बैंक कॉलम में, या कैश जो विड्रॉन किया है बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए, वो किस वाले बैंक कॉलम में जो है वो अपीयर होगा। तो इसका 85 का आंसर जो है दैट इज सी पार्ट, बोथ साइड्स ऑफ द कैश बुक्स। ठीक है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द, ट्रायल बैलेंस जो है वो किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो 86 का है सी पार्ट, दैट इज अर्थमेटिक एक्यूरेंसी, एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए, ठीक करने के लिए। 88, फिक्स्ड एसेट्स आर यूजुअली शोन इन द बैलेंस शीट एट, फिक्स्ड एसेट जो है वो बैलेंस शीट के ऊपर जो है दिखाई देते हैं एट, कैसे। 88, रिटर्न ऑन वैल्यू, ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। व्हेन वाज पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इनिशिएटेड, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को कब इनिशिएट किया गया था। 89 का बी पार्ट, 2009। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिप्रेजेंट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ए पार्ट, कंसिस्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम टू द रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द मनी विल, कौन से assumption है मनी मेजरमेंट की अकाउंटिंग थ्योरी में। तो 91 का है बी पार्ट, रिमेन कांस्टेंट। द फंडामेंटल इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ, किसकी फॉर्मल एक्सप्रेशन है। तो 92 का है ए पार्ट, दैट इज ड्यूअल आस्पेक्ट। जर्नल प्रॉपर इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग, किसके लिए जर्नल प्रॉपर जो है, मतलब किस चीज़ को रिकॉर्ड करता है। 93 का सी पार्ट, ऑल सच ट्रांजैक्शन फॉर विच नो स्पेशल जर्नल हैज़ बीन टेकन केप्ट बाय द बिजनेस। ओके, 94, ट्रायल बैलेंस इज ए प्रूफ दैट, किसके लिए ट्रायल बैलेंस किसके लिए प्रूफ है। 94 का ए पार्ट, दैट इज एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। कंटीजेंट लाइबिलिटी इज शोन ड्यू टू, कंटीजेंटी जो है लाइबिलिटी किसकी वजह से जो है वो दिखाई देती है। तो 95 का ए पार्ट, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। 96, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू, मतलब जब एक नया पार्टनर एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू, जो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है वो कहाँ से डेबिटेड की जाती है। 96 का ए पार्ट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। व्हाट इज सोशल ऑडिट। 97, आंसर इज डी पार्ट,
An official evaluation of an organization involvement in social responsibility project on NGOs. इसको अच्छी तरीके से देखना. 98. In BRS, debt balance in the cash book means BRS मतलब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. डेब्ट बैलेंस इन द कैश बुक मीन्स डेब्ट बैलेंस जो कैश बुक का मतलब क्या होता है. 98 का सी पार्ट दैट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू. किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. दैट इज सी पार्ट. 100 का सी पार्ट. शो द सेल प्रोसीड फ्रॉम द गुड्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर. ओके सॉरी इट्स 99. 99 का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू. तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है. दैट इज बी पार्ट. सर्टन द कास्ट ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. ये वाला सर्टन द कास्ट ऑफ द गुड मैन्युफैक्चर्ड. कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. एसेट इन द बिगनिंग कितने थे 10,000. एसेट एट द एंड 18,000. ड्राइंग कितना है 2,000. अब हमने कैसे करना है सुनो. ओपनिंग एसेट हमारे पास दिया है तो ये दिया है 10,000. ठीक है. तो हमने क्या निकालना है प्रॉफिट. प्रॉफिट हमारे पास नहीं दिया है इसको हम ऐसे ही रखेंगे. तो हम सबसे पहले ओपनिंग एसेट लिखेंगे. ओपनिंग एसेट है 10,000. ठीक है. प्लस लिखेंगे प्रॉफिट. प्रॉफिट नहीं दिया है. ड्राइंग्स हमारे पास दिए हैं तो ड्राइंग्स है हमारे पास 2,000. ठीक है. क्लोजिंग एसेट भी दिए हैं तो क्लोजिंग एसेट हमारे पास RS 18,000 दिए हैं. ठीक है. देखो इसका फार्मूला बताता हूँ मैं इसको कैसे निकालते हैं. पहले लिखते हैं ओपनिंग एसेट्स प्लस लिखते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट. तो हमने ऐसे ही ये पूरा बनाना है. ठीक है. तो इसका आंसर क्या आएगा सी पार्ट दैट इज 10,000. यही वाला फार्मूला लगा के देख लो क्वेश्चन निकल के आएगा. उसके बाद है द लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर डेबिटेड टू. अगर हमारे पास लॉस हुआ ओल्ड फर्नीचर की सेल पे तो किससे डेबिट किया जाएगा. 101 का ए पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू द अंडर स्टेटमेंट ऑफ द नेट प्रॉफिट. ठीक है. 102 का आंसर क्या है दैट इज बी पार्ट. ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. 103 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजेबल एसेट्स. इनमें से कौन सी नहीं है एग्जाम्पल किसकी इंटेंजेबल एसेट्स की. नॉट वो चाहे. तो 103 का क्या है डी पार्ट दैट इज प्रीमिसेस. उसके बाद है डबल एंट्री सिस्टम इज है. डबल एंट्री सिस्टम क्या है. डबल एंट्री सिस्टम जो है वो डेबिटेड एंड क्रेडिटेड डिटरमाइनिंग सिस्टम है डी पार्ट. ओके. विच इक्वेशन इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग. कौन सी इक्वेशन इनमें से करेक्ट नहीं है. 105 का क्या है हमारे पास सी पार्ट दैट इज ओपनिंग स्टॉक्स प्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कॉग्स. ठीक है. उसके बाद 106 a cash book that is used to record the small payment of cash is generally referred as. 106 एक कैश बुक दैट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द स्मॉल पेमेंट. एक ऐसी कैश बुक जो यूज होती है किसको स्मॉल पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए इज जनरली रेफर्ड एज. इसको हम क्या बोलते हैं जनरली. तो 106 का है बी पार्ट दैट इज पेटी कैश बुक. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली बिगेन विद एन ओपनिंग बैलेंस. इनमें से कौन सा जो है बिगेन होता है ओपनिंग बैलेंस पे. ठीक है. मोस्टली बिगेन्स विद एन ओपनिंग बैलेंस. तो 107 का क्या है ए पार्ट दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ओके. टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंडिकेट करता है किस चीज़ को. टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंडिकेट दैट 108 का ए पार्ट दैट इज ए यूनिट ऑफ मनी obtained today in worth more than a unit of money obtained in future. Okay. Question number 109. Which of the following is affected by treatment of an acquired item in accounting.
तो 109 का आप ज़रा खुद भी थोड़ा माइंड लगाओ। तो आंसर है प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ CGA? CGA की करेक्ट एब्रीवेशन क्या है? तो इसका है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। मत कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटिंग लिखोगे, नहीं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज करेक्ट आंसर। 1111 साइंस पे हम जाएंगे अब, लास्ट पोर्शन। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ऑफ सर्टन मास टू resist changes in their state of motion is described as inertia. Which of the following have been matched correctly? तो इनमें से कौन सा आंसर है करेक्ट? इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो है हमारे पास 111 का 112 का हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो बी पार्ट है। ओनली ए एंड बी जो है वो करेक्ट है। 112 का बी पार्ट। Who among the following conducted the famous gold file experiment? तो इसका आंसर है सी पार्ट, दैट इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। डैश डैश इज आल्सो निकनेम्ड एज वाइस बक्स इन द ह्यूमन सिस्टम। तो इसका आंसर क्या है? ए पार्ट। 114 का ए पार्ट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस? 115 का सी पार्ट, दैट इज जीन। Phonoreceptor is associated with which of the following sense organ? इसका आंसर है ईयर। A human embryo inside the mother body gets its nutrition and oxygen through which of the following? तो placenta, D part। 118 dash dash is strong oxidant and can form free radical by homolytic cleavage। 118 का C part, that is hydrogen peroxide. Which of the following law states that the potential difference between the 2 points is directly proportional to the electric current? 119 का C part, Ohm's law। 120 what is the SI droid unit of wave number? तो 120 का m-1। सो गाइज ये सीरीज़ ख़त्म हो गई। आई होप कि आपने इसको लाइक किया होगा और इन्जॉय भी किया होगा। ठीक है, मेरा गला भी सूख गया 120 क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते। देखो ज़्यादा वो मैंने एक्सप्लेनेशन में दी, तो आप इस वीडियो को देखो और शायद में भी कुछ क्वेश्चंस शायद इसमें भी चढ़ जाएं। आई होप। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे।